हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो आज हम बात करेंगे अभी डिफेंस एंड ड्रोन का कॉम्बो एक कंपनी है उसके बारे में। बट बिफोर वी टॉक, लेट मी टेल यू प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों को शेयर कीजिए, और जो कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहता हो उनको भी बताइए। कंपनी का करंट प्राइस है 2676, जो कि आप देख रहे हैं। कंपनी जो है वो 2018 में मार्केट में आई हुई है। NSE के मुताबिक 1132 का उसका प्राइस था। मतलब अभी मोटा मोटी समझ लीजिए 4 साल हुआ है कंपनी को। अभी तक कंपनी ने ऑल टाइम 136% का करीब करीब रिटर्न दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी की फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट तो अच्छी है ही, वो तो हम डेफिनेटली वन बाय वन देखेंगे ही। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में काम करती है, लेकिन फिर भी इसको ना डिफेंस, ड्रोन सेक्टर ये सब बुलाया जाता है। एक्चुअली इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये कंपनी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का टोटल इंडिया लेवल पे काम करती है। और कंपनी साथ ही साथ ड्रोन बनाने में भी इन्वॉल्व है। और ये सारी की सारी जो कंपनी की आउटस्टैंडिंग जो प्रोग्रेस है उसकी सिर्फ एकमात्र बहुत अच्छी वजह है, जो कि हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट। द होलली सपोर्ट इज़ जस्ट वी कैन से इज़ गवर्नमेंट। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर को ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत और हमारी आर्मी, हमारी नेवी, एयरफोर्स ये सब स्ट्रॉन्ग बने, ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं पे भी डिपेंडेंट ना हो, उसके लिए जो कदम उठाए हुए हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये सारी कंपनीज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और फ़ायदा जो है वो सिर्फ ये एक कंपनी को नहीं मिल रहा है, असल में बहुत सारी दूसरी कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की है जो इसमें और अपना योगदान दे रही है, वो भी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये जो है वो एक तरह से एकदम लीडर बन के सामने से आई हुई है। वो तो हम उसकी बैलेंस शीट और उसका प्रोग्रेस P&L देख के पता लगा ही देंगे और आपको पता चल ही जाएगा। बट द थिंग इज़ कि देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको, मैं इस तरह का आदमी हूँ कि कोई भी चीज़ या स्टॉक या कहीं पे भी मैं इन्वेस्ट करना जा रहा हूँ तो उसके बारे में पहले हमको एक्चुअली पता होना चाहिए। कुछ पता लगाए ऐसे इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ। मतलब जस्ट सिर्फ स्टॉक का नाम जान लेना, कंपनी का नाम जान लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऐसे हजारों स्टॉक मार्केट में आए दिन उसके नाम आते रहते हैं। आप एक न्यूज़ चैनल खोल दो, 100 नाम दिन के आ जाएंगे, कहीं इन्वेस्ट कर लो। वो तो कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें आदमी आज नहीं तो कल फ्लूक में 1 2 4 बार अगर आपका कुछ मुनाफा हो गया, नहीं तो एट दी एंड तो वो आदमी ट्रैप हो ही जाता है। तो ये सारा जो आपको पिक्चर समझाता हूँ ना, वो चीज़ जो है किसी भी शेयर की और उसकी कंपनी के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो हमको उस कंपनी के लिए, कंपनी का शेयर खरीदने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस विन करता है। तो बिजनेस विन इसलिए करता है क्योंकि ये सारे के सारे पैरामीटर्स जान के, कंपनी का बिजनेस जान के हमको ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये शेयर मैं बाय कर सकता हूँ। और अगर हमको नहीं भी बाय करना है वो शेयर, तो एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज जो है वो हमको कहीं ना कहीं, अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो वो डेफिनेटली हमको हेल्पफुल रहेगी, हेल्पिंग हैंड रहेंगी, क्योंकि वो हमारी एक हैबिट में बदल जाती है। देखिए, ये मैं नहीं, आप कहीं से भी इन्वेस्ट करो, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बिना ऐसे ही जस्ट, जैसे मान लो कि रिलायंस, यकीन मानिए मैंने कभी रिलायंस में निवेश नहीं किया है। रिलायंस बहुत सुंदर कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती, ये वो करके, बट मुझे बस पर्सनली इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। इसी तरह आप कोई भी कंपनी में निवेश करना चाहे, पूरा उसके बारे में डिटेल जानिए। मैं अपनी तरफ से जो भी बेस्ट कोशिश बनती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता ही देता हूँ। कि आपको बाय करना है नहीं करना है वो तो डेफिनेटली आपका ही कॉल है। मैं आपको
कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ। चलिए ये सारी बातें तो ठीक है, होती रहेगी, लेकिन अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन जो स्टॉक है ना, एक्चुअली ये गवर्नमेंट कंपनी ही है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू भी कंपनी की 10 की है। सारे पैरामीटर्स देखेंगे और ख़ास तौर पे जिस तरह से पिछले 2 साल में 3 साल में कंपनी ने अपना बिजनेस जो ग्रो किया है, बिलीव मी, और जिस तरह से हमारा देश आत्मनिर्भर, ख़ास तौर पे ये जो आत्मनिर्भर भारत का योग मतलब जो नारा लगाया हुआ है, उसमें ये जो कंपनी योगदान दे रही है अपना, सरकार का भी सपोर्ट है, सब कुछ है। आउटस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है इस कंपनी का। अगर आप कोई अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ये कंपनी का आपका फोकस होना चाहिए। चलिए वन बाय वन हम सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं कंपनी के। ओके गाइस, तो कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो 89,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। फेस वैल्यू 10 का है, करंट वैल्यू 2682 का है और ऑल टाइम हाई जो है वो 2723 का है। रिसेंटली ही हाई मारा है। कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 2014 में 15 में करीब 15,000 के आसपास था, जो कि बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 26,000 हो चुका है। कंपनी की सेल में जिस तरह से ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट सबसे मेन जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान करना। एकदम ध्यान से देखेंगे हम। देखिए 2015 में 2388 का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर अभी हो चुका है 5,855। अब अगर आप ग्रेजुअली धीरे धीरे देखेंगे ना, तो 2,388 से 1998, फिर 2616, 188, 1987, 2300, 2800। अब पिछले 3 से 4 साल में देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट ने जिस तरह से रफ्तार पलटी है, 2842 से सीधा 3200 करोड़ के आसपास, सीधा 5000 और सीधा 5800 करोड़ का नेट प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का गाय। ये कोई क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं है। हालांकि मैं पर्सनली हमेशा ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखना ही पसंद करता हूँ। ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर मुझे इतना प्रीफरेबल नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी का ज़रूरी नहीं है कि मेंटेन हो। साल का जो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होता है। पर प्रमोटर है 75%, चलो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, वो तो बेच देंगे अपने शेयर। FII DIS देखिए 6.85 और 13.5%। रिजर्व्स देखिए 18,929। आपने प्रमोटर्स देखें, 75 प्रमोटर के पास है, लेकिन उसमें से भी बचे 25 में भी 20-25% तो इन्हीं के पास है। और सबसे धाकड़ चीज़ जो है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भैया ज़ीरो कर दिया है कंपनी ने, डेट फ्री। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी 5 साल पहले 100 करोड़ हुआ करती थी, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 3-4 साल पहले वो 4,000 ने 5,700 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स हुआ करती थी। आज की तारीख में कंपनी कम्प्लीटली डेट फ्री हो गई है। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी बनेगी आगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए 6,500 करोड़ का था, जो कि चेंज होकर 14,343 करोड़ का हो चुका है। टोटल असेट 58,320 करोड़ की हो चुकी है। 49,000 करोड़ की थी पहले 5 साल पहले। जी, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहा था। कंपनी ऑल टाइम 136% का अभी तक का रिटर्न दिया हुआ है। हमने पूरी कंपनी की बैलेंस शीट देखी हुई है। देखिए अभी जिस तरह से हमने डेटा देखा, उसके अंदर हमने ख़ास तौर पे ये देखा कि पिछले 3-4 साल से कंपनी की नेट प्रॉफिट में जो रफ्तार आई हुई है, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर होने के लिए जो फैसले लिए हैं डिफेंस और ड्रोन के, अपनी हमारी आर्मी और नेवी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ये सारा ओवरऑल जो बिज़नेस है वो कोई 1-2 साल 4 साल का नहीं है कि जो जैसे ये कंपनी ने कुछ धंधा किया अभी और बाद में ये हो जाएगा। ये सालों साल की बात है। तो अगर आप लंबी दूरी के लिए सोच रहे हैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इस शेयर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप सारे पैरामीटर्स और सब कुछ देख के आपको पता तो लगा ही होगा कि ये इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। अल्दो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो तो आप अपनी रिस्क और रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही लीजिएगा। बट द थिंग इज़ कि
इतने अच्छे पैरामीटर्स है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ दिख रहा है। जिस तरह से ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये यूक्रेन, अभी रशिया का ये जो इतना हुआ ना, हमारी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगी। और अभी अभी तो ये लेटेस्ट ये भी न्यूज़ थी कि चेतस करके हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो बाहर के देश हमसे, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उनको, और उन्होंने ऑर्डर बुक किया है। कैन यू बिलीव दिस? बहुत तगड़ी ग्रोथ हो सकती है ये कंपनी की। बाकी तो कॉल भी आपका है, पैसे भी आपके हैं, चॉइस आपकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। बाय बाय।